जय हिंद साथियों। आज एक तरफा कानून ने महिलाओं की वो दुर्दशा कर दी है जो शायद 498 एक कानून बनने से पहले नहीं थी। ना तो महिलाओं को कानून संरक्षण दे रहा है, ना महिलाओं को सक्षम बनाया जा रहा है, सशक्तिकरण के नाम पर शोषण ही हुआ है। कैसे हुआ है? जब एक तरफा ताकत दी गई महिलाओं को, उन महिलाओं ने उसका दुरुपयोग करना शुरू किया। दुरुपयोग माने तो अपने पति पक्ष के ऊपर झूठे केस लगाने शुरू किए। इससे क्या हुआ? ना वो उस घर की रही, ना इस घर की रही, मझधार में लटका के रख दी और इसका नाम दे दिया सशक्तिकरण। एक हाइजीनिक तरीके से भीख मंगवाना शुरू कर दिया उस स्त्री से जो काम करने में सक्षम है। आज स्त्रियां कहां बड़े बड़े काम नहीं कर रही, पूरे पूरे परिवार का पेट पालती हैं। उसको शहर की तो बात ही छोड़ दो, आप गांव में जाइए, महिलाओं को श्रम करते हुए देखिए, खेतों में काम करती हैं, अपने परिवार को पूर्ण रूप से सहयोग देती हैं। लेकिन ये हरामखोर कुछ महिलाएं जो झूठा केस करके मुफ्त की पेंशन लगवाना चाहती हैं पति से। इनको पति से कोई लेना देना नहीं होता, इनको सिर्फ शारीरिक संबंधों से मतलब होता है, और शारीरिक संबंध इनके शादी से पहले भी बहुत होते हैं और शादी के बाद भी। इनको सिर्फ एक पैसे का सहारा चाहिए होता है, और उस सहारे को पक्का करने के लिए इनको एक पति चाहिए होता है जिस पर ये केस करती है। और इस कानून का नाम दिया 498A का महिला सशक्तिकरण। जो महिला महफूज थी अपने पति के हाथों में, आज वो महफूज नहीं रही, क्योंकि हर पति को डर लगता है कि मेरी पत्नी मुझ पर केस कर सकती है। पहले तो जो हुआ सो हुआ। आजकल मैं अखबारों में बहुत सी खबरें देखता हूं जिसमें बोलते हैं पति ने पत्नी की हत्या कर दी, पति ने ससुराल के अपने सास ससुर को गोली मारी, साले को गोली मारी। ये सशक्तिकरण है? व्यवस्था बिगड़ गई है, अव्यवस्था फैल चुकी है सशक्तिकरण के नाम पर। जब तक झूठा केस करने वाली महिलाओं को जेल नहीं होगी, तब तक ये झूठे केस आने बंद नहीं होंगे। और महिला ही दोषी है क्या? नहीं, कानून दोषी है जो उसको ताकत देता है, जिसकी शय पा करके वो गुनाह करती है। क्या उस शय को नहीं पकड़ना चाहिए, उस कानून को जो इसको गलत शिक्षा दे रहा है कि ऐसे कानून करेगी? उसके बाद दूसरा दोषी है कानून का रखवाला, जो छोटी सी बात को इतनी बड़ी बनाकर तूल देता है और कोर्ट में पेश करता है। इन सबको जब तक जेल नहीं होगी, जब तक जेल नहीं होगी, तब तक ये हर घर का सत्यानाश करती रहेंगी। आप तो ये एक बर्बाद होती है, लेकिन लड़के वाले को 5-5 परेशान करती है मेंबरान को। उसके घर की कमाई, उसके घर की अर्थव्यवस्था, उसके घर का कारोबार सब इसी काम में लगा रह जाता है कि इसको पत्नी से कैसे छुटकारा पाया जाए। गलती कर दी होती है उन्होंने बहुत बड़ी एक शादी करके, किसी गरीब कन्या का सहारा बनकर। मैंने वो शादियां भी देखी हैं जो मंदिरों में की जाती हैं, और उसके बावजूद कहा जाता है एलिमनी 20 लाख 10 लाख। जब फ्री फंड में शादी हुई तो किस बात की 20 लाख 10 लाख? आपके परिवार वालों ने लड़का पसंद किया, आपने पसंद किया, आप शादी मान्य हो गई ना मान्य, क्योंकि आपने पसंद किया। आपने जब उसको ना पसंद किया तो शादी खारिज क्यों नहीं कर देते? ये इतना लंबा चौड़ा झमेला क्यों डालते हो कि ससुर ने इज्जत पे हाथ डाल दिया, देवर ने पकड़ लिया, भीख मांग ली? अरे, भीख मांगने के कोई और तरीके ढूंढ लो। कसम से किसी चौराहे पर खड़ी होकर कटोरा लेकर भीख मांगोगी ना, जो तुम्हें खर्चा मिलता है ना पति पक्ष से, उससे ज्यादा पैसे कमा लोगी।
तुमसे अच्छी तो सड़क पे चौक के ऊपर खड़ी वो भिखारन अच्छी है, तुमसे ज्यादा पैसे कमाती है। बिहार यूपी से आई हुई एक स्त्री रेडी पे खाना बनाती है, मजदूरी मेहनत करती है, तुमसे ज्यादा पैसे कमाती है। बेगैरत औरतों, झूठे केस करके 2-2 हजार रुपए, 2,500 हजार रुपए की भीख लेना बंद करो। बच्चों, मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा, अंतिम श्वास तक लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा उन कानून के बरखिलाफ जो एक तरफा है। मैं लड़ूंगा उन कानून के रखवालों से जो इन स्त्रियों को गुमराह करते हैं, और उन हरामखोर स्त्रियों से जो मुफ्त में बैठा पैसा कमाना चाहती हैं। आप मेरा साथ देते रहना बच्चों, बस ये जंग मैं जारी जब तक रखूंगा जब तक समाप्त ना हो जाए। धर्म संस्कृति का कबाड़ा करके रख दिया, 377 में गंदगी फेंक गिरा दी, 497 में अय्याशी का अड्डा बना दिया, जो जहां जाए वो उधर जाए, वो उधर जाए। देश विनाश की ओर चला जाएगा अगर इन कानूनों का विरोध नहीं किया गया। इस देश में धर्म नाम की चीज समाप्त हो जाएगी, पिता पुत्र का, पिता पुत्री का प्रेम नष्ट हो जाएगा। स्त्री पुरुष का तो आपने कर ही दिया। तो बच्चों, आप धैर्य रखें, हिम्मत रखें, मैं आपके साथ हूं, मैं लड़ता रहूंगा आपके लिए। मैं जानता हूं कि आप नहीं लड़ सकते, आप फ्रंट पर नहीं आना चाहते। आप क्यों नहीं सामने आते? आपको लगता है कि हमारा मुद्दा बनाकर कोर्ट में ना पेश कर दिया जाए। मैं वादा करता हूं, जब तक जीवित हूं आपके लिए लड़ूंगा। जय हिंद।